आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप गुलाब की केयर कर सकते हैं। देखिए ये एक पौधे पे कितने सारे फूल खिले हैं। ये 2 है, ये 3 है और ये 4, ये कली है 5 और एक ये 6। देखिए एक पौधे पे कितने सारे फूल खिले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि गुलाब की कैसे प्रूनिंग करनी है और इसमें कैसे खाद डालना है। गुलाब का जो पौधा होता है ये केयर मांगता है, तो इसको हर 20-25 दिन पे कोई अच्छी खाद डालनी पड़ती है इसमें, और इसकी प्रूनिंग भी करनी पड़ती है। इसके सूखे पत्तों को हटाना पड़ता है और इसके जड़ में हमेशा ध्यान देना होता है कोई शकर तो नहीं निकल रही है। तो इस तरह से आप गुलाब की केयर करिए। और इसमें हम बताएंगे कि एकदम सस्ती खाद का यूज़ करके आप इस तरह से फ्लावरिंग ले सकते हैं। बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। बिना केमिकल के आप बहुत अच्छी तरह से गुलाब से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो हमने इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला हुआ है और कटिंग से भी इस गुलाब को आप तैयार कर सकते हैं। और हमारा ये वाला गुलाब है, देखिए इसकी हाइट कितनी अच्छी ऊंची हुई है और इसमें कितनी सारी कलियां भी बनी हुई हैं, ये देखिए। और ये फूल हमारा लंबे समय तक खिलता भी है, मतलब कि एक बार ये फूल खिल के महीनों से ऊपर रहता है। और इसमें पेटल्स देखिए कितने ज़्यादा इसमें पेटल्स हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक इसमें फूल भी खिला रहता है और इसमें खुशबू भी रहती है। ये हल्का सा क्रीम कलर में है और इसकी हाइट देखिए कितनी ऊंची गई है। और इसमें कलियां देखिए कितनी सारी हैं, एक बीच में कली है और एक के देखिए चारों तरफ से इसमें टहनियाँ निकली हुई हैं और सब में कलियां आई हुई हैं। तो इसमें हम कोई भी केमिकल वाली खाद नहीं डालते। और गुलाब जैसे इतना ये बढ़ गया है, हर एक पौधा क्या होता है, कंपटीशन होता है। उसके आसपास अगर ऊंचे पौधे लगे होंगे तो दूसरा पौधा भी उतना ताकत लगाता है, वो भी उसी के बराबर ऊंचा होने के लिए। क्योंकि देखिए ये हमारा गुलाब है, इतना हाइट इसका हुआ है। इसी के साथ हमारा ये एल्सिया रोजिया का पौधा है, देखिए इसमें भी कितना अच्छा इसका भी हाइट है, काफ़ी लंबा हुआ है। उसी के साथ गुलाब भी देखिए बढ़ा हुआ है। और इसी के साथ हमारा ये जाफरी का पौधा है, वो भी उसकी भी हाइट देखिए कितनी लंबी हुई है। तो जो भी पौधे होते हैं उनके साथ अगर लंबे पौधे लगे रहेंगे तो दूसरा पौधा भी मतलब पूरी ताकत लगाता है उतना ही हाइट होने के लिए। ये देखिए ये भी पूरी ताकत लगा रहा है ऊंचा होने के लिए, ताकि धूप मिल सके सब में। और अभी सुबह की धूप पड़ रही है तो ये सारे इस समय चमक रहे हैं, देखिए। और ये देखिए जितने हमारे ये सूखे पत्ते हैं सबको हम हटा देंगे। सूखे पत्ते होने से भी मतलब कि गुलाब की जो हम पोषण तत्व जो डालते हैं, हम इसमें जो खाद डालते हैं तो वो उसमें चला जाता है। तो हमारे पूरा जो इसके गुलाब में जो भी हम खाद डाल रहे हैं उसकी जो भी हमारी पोषण तत्व है वो पूरा नहीं मिल पाता है इस पौधे को। इसलिए इनके सूखे पत्तों को आप हटाते रहिएगा। और एकदम सस्ती हम खाद आपको बताएंगे जिसको आप यूज़ करके आप महीने में एक बार डालिएगा, 30 दिन के अंतराल पे उस खाद को आप डाल सकते हैं। और इसकी हमने जो मिट्टी बनाई है एकदम ड्रेनेज वाली मिट्टी बनाई है। पानी इसमें रोज़ डालिएगा अभी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, इसीलिए पानी इसमें सुबह के टाइम में ही डालिएगा। दिन भर में पानी आपका सूख जाएगा। तो और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो दोनों टाइम आपको पानी देना पड़ेगा, क्योंकि अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ेगी और मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो इससे भी हमारे पौधों में कोई भी पेस्ट का अटैक हो सकता है। तो इसीलिए आप पूर्णिमा का दिन याद रखिएगा। पूर्णिमा के में कोई भी आप कड़वा बायोएंजाइम या फिर नीम के पत्तों को उबाल करके आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी पेस्ट का अटैक नहीं होगा। और देखिए इसके नीचे से शकर हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी इसकी जड़ है उसके नीचे से कोई भी शकर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो वो सारी उसकी ताकत ले लेता है पौधे की। तो देखिए हम इसको वही देखेंगे। और ये जो हम फर्टिलाइज़र बनाए हैं ये देख लीजिए, ये है हमारे सरसों की खली को हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया हुआ है। इसको हमने फुलाया है 3 दिन पहले और इसको आज हम अपने पौधों में डालेंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला जाता है, जैसे हमारा 5 लीटर पानी है तो उसमें हम 50 मिलीलीटर तक इसको डालेंगे। देखिए ये है हमारी सरसों की खली, ये पाउडर के रूप में भी आता है और हमारे यहाँ तो ये ऐसे ही खड़ा मिलता है, तो हम ऐसे ही ले आते हैं इसको। तो हमने 3 दिन पहले इसको फुलाया था पानी में। इसको ऐसे मत डालिएगा मिट्टी में, कई लोग ऐसे भी दबा देते हैं लेकिन उससे वो उतना मतलब कि
पावरफुल नहीं बन पाता है जितना हम ये लिक्विड को मतलब फुला देते हैं पानी में डाल करके, और ये 3 दिन तक फूलता है। 3-4 दिन तक भी फुला सकते हैं इसको। हमने 3 दिन पहले फुलाए थे इसको, और उसके बाद हम इसको आज यूज़ करेंगे। तो ये है देखिए हमारा केन 5 लीटर का। तो इसमें हमने पानी भर दिया है, और इसमें हम सिर्फ 50 मिलीलीटर तक इसमें हम ये डालेंगे। इसको पहले अच्छी तरह से मिला देते हैं क्योंकि नीचे ये बैठ जाता है। तो इसको अच्छी तरह से मिला करके सिर्फ थोड़ा सा ही, बस इतना सा देखिए, इसको हम पानी में मिला देंगे। बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही डालना है इसमें हमको। 5 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर के अंदाज से आप इसको मिला करके अपने सारे पौधे में 30 दिन के अंतर पे दीजिएगा। बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, बस 30 दिन के अंतर पे आप इसको डालते रहिएगा। और उसके बाद अगले 30 दिन पे आप गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हैं। सड़ी हुई गोबर की खाद का यूज़ करिएगा, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको तो रूट फिलिंग करते समय हमने डाला था, जैसे कि जब हमने इसकी पॉट फिलिंग करी थी और पौधा लगाया था उस समय हमने गोबर की खाद डाली थी। तो उसके बाद अब ये खली बस हम सरसों की खली का ही यूज़ करेंगे। तो इसको हम हर 30 दिन पे डालते हैं इस पौधे में। तो उसी से हमको इस तरह से फ्लावरिंग मिलती है। देखिए हमने वो वाला पौधा जो पीछे वाला दिखाया था उसमें कितनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है, और इस पौधे में हमने सरसों की खली का यूज़ नहीं किया था पहले, तो इसी वजह से इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और इसकी प्रूनिंग भी हमने की थी पिछली बार। और ये देखिए ये सगर आप देख रहे हैं, ये नीचे से निकल रहा है, तो इसको आप ज़रूर हटाइएगा। ये ज़मीन के नीचे से निकल रहा है, ये देखिए इस तरह से। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 15-20 दिन पे ये निकलता रहता है, तो ये हमेशा ही ध्यान रखिएगा, ये इसको हटाते रहिएगा। क्योंकि जो सकर होती है ये क्या होता है कि जो हमारी जंगली गुलाब होती है उसके ऊपर इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। तो अगर आप उसको नहीं हटाइएगा तो जो हमारे ग्राफ्टेड गुलाब हैं ये खराब हो जाएंगे, और जो जंगली गुलाब हैं तो वो पूरा उसके ऊपर मतलब निकलना शुरू हो जाएगा। और इसके पत्तों को भी आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 7 पत्ते हैं देखिए। बाकी गुलाब में जैसे 5 पत्ते रहते हैं और इसमें 7 पत्ते रहते हैं। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि ये नीचे से निकल रहा है, मतलब जंगली गुलाब का ये ग्राफ्टिंग वाला। नीचे से जो हमारा गुलाब के ऊपर जो जंगली गुलाब होती है उसके ऊपर जो ग्राफ्टिंग की होती है उसमें से ये पौधा निकल रहा होता है। तो इसको आप बिल्कुल हटाते रहिएगा, इसको रखिएगा तो आपका जितना भी ग्राफ्टेड गुलाब है, इतने महंगे महंगे हमने खरीदे हैं जो गुलाब, वो सारे खराब हो जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कई बार होता है जैसे बाहर हम लोग चले जाते हैं तो इस तरह से सकर निकल जाती है और वो पौधा को ख़राब कर देता है। और अब देखिए इस तरह से हम हमारे जितने ये एस्टर हैं इसमें भी फूल खिलना शुरू हुए हैं। हमने काफ़ी लेट से इनको लगाया था, तो इसमें देखिए अब फूल खिल रहे हैं। और कलियां देखिए कितनी सारी बनी हुई हैं इसमें। तो अब इनकी बारी है खिलने की। और हमारे कैलेंडुला तो अच्छी तरह से काफ़ी खिल रहे हैं इस समय। और जितने भी हमारे गुलाब हैं, और इधर तो देखिए हमारे डहेलिया के पौधे लगे हुए हैं, हमने एक लाइन से इस तरफ लगाए हैं। इतने सारे इसमें कलर आते हैं, देखिए कितने अच्छे बड़े बड़े खिल रहे हैं और ये शेडेड रहते हैं। आजकल साइंटिस्ट लोग इतना इसमें कलर बना दिए हैं कि मतलब कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये पहले जैसे एक ही सिंगल कलर में आते थे, लेकिन अब इसमें बहुत ही खूबसूरत कलर आने लग गए हैं। तो हमने इस तरफ लाइन से ये सारे हमारे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बड़े बड़े ये खिले हुए हैं गुलाब में हमारे डहेलिया। तो इस तरफ लाइन से हमने ये डहेलिया लगाई है, और गेट के इस तरफ भी सब हमारे डहेलिया लगे हुए हैं। कुछ तो हमने पौधे खरीद के लगाए हैं और कुछ हमारे कटिंग से बनाए हुए पौधे हैं। तो इस तरह से हम पौधे बनाते हैं, जैसे कि कुछ तो खरीद लेते हैं और उसमें से फिर कटिंग से हम बाकी और पौधे बना लेते हैं। तो ये देखिए इधर हमारे सब डहेलिया लगे हैं, पीछे साइड में हमारी सब्जियां लगी हुई हैं, और उसके पीछे सब बड़े पेड़ हैं जो आम के वो लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप सेटिंग करके अपने गार्डन की देखभाल कर सकते हैं और सारे पौधे लगा सकते हैं। ये देखिए सब ये डहेलिया लगे हुए हैं। और जाफरी तो बहुत समय से हमारे यहाँ खिल रही है। देखिए रोड के दोनों साइड में हमने इस तरह से लगाया हुआ है डहेलिया को। और कैलेंडुला खिल रहे हैं काफ़ी समय से। ये हमारे कुछ तो इसमें देसी कैलेंडुला है, कुछ हमारे हाइब्रिड वाले हैं, दोनों ही हमने इसमें लगाए हैं। देखिए
देसी वाले जो हैं इसमें थोड़े कम पत्ते रहते हैं, और जो हमारे हाइब्रिड वाले होते हैं वो मल्टी पेटल में होते हैं, तो वो भी अच्छे लगते हैं। और इधर भी हमने कुछ पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। इस तरफ की मिट्टी में हमारा ज़्यादातर रेती है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा हमने इधर फूल नहीं लगाए हैं। और ये जो हमारा बॉटल है ये नीचे से फट गया था, तो हमने इधर ये जो पपीता है इसके नीचे हमने रख दिया, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसमें पानी हम भर के रख देते हैं, तो ये धीरे धीरे से उसमें से लीक होकर पानी उसमें पहुँचता रहता है। और अब तो मौसम भी गर्म हो जाएगा, तो सारे पौधों को पानी ज़्यादा चाहिए होगा। इधर देखिए, इधर सारे कुछ पौधे लगे हुए हैं। और कुछ ये हमारे डेंथस हैं, ये हमारे बहुत पुराने डेंथस हैं। डेंथस भी परमानेंट प्लांट ही है, इसकी आप देखभाल करिएगा तो लंबे समय तक रहते हैं। पिटूनिया भी काफ़ी अच्छी तरह से खिल रहे हैं। पिंका भी अब डॉर्वेसी से निकल गए हैं और ये खिलना शुरू हो गए हैं। ये सारे हमने कुछ कटिंग से लगाए हुए हैं पौधे। तो जो विंका के देसी वैरायटी होती है वो तो अच्छी तरह से खिलते रहते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड होती है वो अब खिलना शुरू हुए हैं। इधर हमारे सारे पिटूनिया हैं। तो कुछ तो हमारे सर्दी वाले फूल भी खिल रहे हैं, और कुछ हमारे गर्मी वाले पौधे भी जो हैं उसमें भी डॉर्मेसी से बाहर वो भी निकल रहे हैं, तो उसमें भी अब फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। ये देखिए, सब पिटूनिया है, डॉग फ्लावर है, और भी सारे प्लांट्स इधर लगे हुए हैं।